कुछ भला हो सके। अब अगर कब्जा करके कुछ बड़े सत्ता पोषित अमीर ठेकेदार मुसलमान वो मजे में हैं, उनकी तो सब व्यवस्था एकदम टनाटन है, बढ़िया एकदम चकाचक कुर्ता पहन के घूम रहे हैं उनके। हर्षवर्धन जी देखिए, दो चीजें दुनिया में कांस्टेंट है, एक फैक्ट्स और एक अनुराग भदौरिया का कुर्ता, तो वो कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो ये कि जो कब्जे की बात है, कि ये जो कब्जे की बात हो रही है कि भाई कब्जा हो रहा है, सरकार को क्यों कब्जा करना है? सरकार को अगर करना ही है, अगर जो मैं विपक्ष की एक मिनट के लिए मान लूं, कंप्लीटली मान लीजिए, एक मिनट आंख मूंद के हर्षवर्धन जी, तो सरकार को यह करने की जरूरत है कब्जा करने के लिए। ठीक है ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि जो आपने बात कही ना कि मामला तो सारा कब्जे का ही है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब रिलीजियस लाइंस पे होता रहा। कब्जा वगैरह भारत में होता है, अतिक्रमण होता है, कब्जे बुलडोजर से छुड़वाए जाते हैं, बुलडोजर चलता है तो बड़े बड़े कब्जे वाले डर के भागते भी हैं, सब होता है। लेकिन रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर, और वो भी जिसको हम बहुत पाक, बहुत पवित्र भावना से कह रहे हैं कि भाई हमने ये जमीन वक्फ कर दी एक मुसलमान होने के नाते, और इसको अल्लाह के लिए दिया, तो अल्लाह के लिए क्यों देंगे? अल्लाह तो कोई जमीन लेने आएगा नहीं। अल्लाह के लिए इसलिए देंगे कि मुस्लिम समाज के गरीब, गुरबा, यतीम, इन सब का कुछ भला हो सके। अब अगर कब्जा करके कुछ बड़े सत्ता पोषित अमीर ठेकेदार मुसलमान वो मजे में हैं, उनकी तो सब व्यवस्था एकदम टनाटन है, बढ़िया एकदम चकाचक कुर्ता पहन के घूम रहे हैं, उनके लिए तो सरकारें बिछी हुई हैं, वो मौलाना आए तो सब व्यवस्था बढ़िया है। और जो गरीब मुसलमान है उसको आप कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह के नाम पर है तो इसको छुआ नहीं जा सकता, इस पे पैसे की बात मत करो। तो भाई अल्लाह को किया क्यों? वो इसीलिए तो किया ना कि उससे आप संपत्ति से जो अल्लाह को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, उनका भला हो सके। और एक बात बहुत ठीक से जानना चाहिए, मात्र 14% जमीन पर मस्जिद है, और कब्रिस्तान भी जोड़ लें, हालांकि कब्रिस्तान का कितना हिस्सा किस लिहाज से वो देखना पड़ेगा, तो कुल दोनों मिला ले तब भी कितना होगा? तब भी वो 30% से अधिक नहीं होगा, उसके आसपास ही रहे। सवाल यहां यह है कि क्या ये जो बरसों से कब्जे का खेल कानूनी आड़ में चल रहा था? भाई कोई सुनवाई नहीं, ट्रिब्यूनल ने कह दिया खत्म हो गया मामला। हाईकोर्ट में आप गए भी तो जो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि वो रिट पिटीशन जैसा जाता है, सिविल सूट जैसा नहीं जाता, तो पक्ष में चला गया उसी के, यानी वक्फ के उसमें। मुझे लगता है ये जो कानून अब बनने जा रहा है, जो आज राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं, अब तो अंतरात्मा भी जागेगी कुछ लोगों को, ये वक्फ के नाम पर अवैध कब्जा करने का गंदा खेल बंद होगा। मुझे लगता है कि इसमें हर किसी को साथ आना चाहिए, इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए। और मैं तो देखिए पहले दिन से कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये जिसको सो कॉल्ड सेकुलर नेशन कहते हैं, अगर आप फ्रॉड सेकुलर नहीं है तो फिर क्यों वक्फ बोर्ड होगा? क्या किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे रिलीजन का कोई ऐसा बोर्ड है? हाँ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसको चलाने के लिए उस धर्म के लोगों का अपना इंतजाम होना चाहिए। जैसे मस्जिद की इंतजामिया कमेटी होती है, जैसे ईदगाह की इंतजामिया कमेटी होती है, वो होना चाहिए। ये तो बोर्ड ही गलत है, लेकिन अगर है तो उसको संशोधित करके जितना बेहतर हो जाए वो करना चाहिए। एक स्टेप सरकार आगे बढ़ी, इसके आगे भी करना चाहिए, और रेट्रोस्पेक्टिव करके बहुत गुंजाइश दे दी है। लेकिन हाँ, विवाद होगा, आदिवासी की जमीन होगी, एएसआई स्ट्रक्चर होगा, तो वहां वो मान्य नहीं होगा। बात बहुत ज्यादा है सर, एएसआई की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो दावा हर चीज पे कर दिया था। राशिद शरीफ जी, सतीश के सिंह जी आ रहा है। अनुराग जी, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए हैं। अरे यार वाली बात नहीं है, ये आपकी रिसर्च टीम ने आपको गलत पेपर्स दिए। मैं आपको बताता हूं क्यों। अभी तक वक्फ बोर्ड में हो रहा था कि किसी की भी जमीन पे कब्जा हो रहा था, अब ये होगा कि आईएएस अफसर, डीएम डिसाइड करेगा है कि नहीं है। ये नहीं है कि अनुराग भदौरिया की पुश्तैनी जमीन पे कोई भी उंगली उठाएगा तो वो वक्फ हो जाएगी। चाहे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करिए, कोई नहीं ले सकता आपकी जमीन। अगर वो आपकी पुश्तैनी जमीन है तो कोई वक्फ नहीं कर सकता। और गृह मंत्री ने एक बात और बोली है अनुराग जी, जो शायद आपको पसंद ना आए, कि सरकारी जमीन वक्फ नहीं हो सकती। भारत सरकार की जमीन वक्फ नहीं हो सकती। सिर्फ लुटियंस दिल्ली में, जहां के आप भी निवासी हैं प्रोफेसर साहब, 123 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, 123 जिनको वक्फ किया गया है। आप बोल लो, बोलिए, अगर तर्कसंगत बोल रहे हैं तो बोलिए, और फिर गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए जल्दी।
तर्क संगत बोल रहे हैं, लेकिन आपके पेट में आपकी दर्द रिसर्च हो उल्टी जाता है, आई है हम आज, क्या दिक्कत करें? ये है। आप काहे नहीं जाके खड़े हो जाते बीजेपी की तरफ से? अब मैं किसी के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं तो वक्फ बिल के साथ खड़ा हूं। खड़े हो यार, अच्छा नहीं लगता। आप अच्छा। आप न्यूट्रल नहीं, आप खड़े हो, आप खड़े हो। ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं? मैंने बोला ये बात आप लालू जी को बोल सकते हैं कि चला दूं उनकी भी स्पीच? नहीं चलाऊं लालू जी की स्पीच? गृह मंत्री ने कोट किया लालू जी की स्पीच को, आप बोलूं मैं? चला दूं कि लालू जी आप भी जाके बीजेपी में शामिल हो जाइए? फैक्चुअल बात करने वालों को ऐसा नहीं करते अनुराग जी। बोलिए, ये भौं चढ़ाने से क्या होगा? फैक्ट्स विल नॉट चेंज। दिक्कत है, जैसे आपका कुर्ता चेंज नहीं होगा वैसे फैक्ट चेंज नहीं होंगे अनुराग जी। आपका कुर्ता हरा रहेगा और फैक्ट हमेशा फैक्ट रहेगा। अनुराग भदौरिया 30 सेकेंड्स बाय द क्लॉक। देखिए, वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन में आप सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके मतलब सरकारी तंत्र जो वक्फ प्रबंधन है उसमें सरकारी तंत्र अपना दुरुपयोग भी करेगा। आप भी जानता हो सरकारी तंत्र वही करता है जो सरकार चाहती है। दूसरी बात, आप उसके अंदर में गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? हाँ, ये वाला पॉइंट तो नहीं लाना चाहेंगे। अपने धर्म के अंदर में हमारा ट्रस्ट होगा, गैर समुदाय के लोग आए। आप गैर समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाहते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। आप जमीन कब्जा करना चाहते हो। जमीन कब्जा करना आपका उद्देश्य है। आपको लगता है कि यहाँ पे आप लैंड ग्रैबर बन गए। रेलवे के बाद गौरव भाटिया जी, आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हैं तो आप उसको ग्रैब करना चाहते हो। अनुराग भदौरिया को अपने लुटियंस दिल्ली के घर की बहुत चिंता है, आप उनके घर पे कब्जा करना चाह रहे हैं। अनुराग, गौरव जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी लैंड ग्रैबिंग बन गई। जी गौरव, कब्जा तो अभी तक होता था जब तुष्टीकरण वाला संशोधन लाई थी कांग्रेस पार्टी और नमाजवादी ने समर्थन किया था। बीच में ना बोले, कृपया करके सुनिश्चित करिए ईश्वरे जी। देखिए, त्रिचुरापल्ली यहाँ पे 1500 साल पुराना मंदिर, धर्म 1400 साल पुराना, और कहता है पूरा गांव और ये मंदिर जो है ये वक्फ का है। कब्जा इसको कहते हैं। कब्जा कहते हैं सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जमीन और कह दो वक्फ है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन कहते हैं वक्फ है, इसको कब्जा कहते हैं। और कब्जा हाँ एक और जना करता है, नमाजवादी के आजम खान, जिन्होंने किसानों की जमीन पे कब्जा कर लिया। अब जो संशोधन आ रहा है ये तो सुनिश्चित कर रहा है कि कोई किसी जमीन पे कब्जा नहीं कर सकेगा। अपील का प्रावधान होगा, जैसे मैंने बताया उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय व्यक्ति जा सकते हैं। अभी बात हो रही थी, मैं एक सवाल पूछता हूं सभा के प्रवक्ता से। इन्होंने कहा संविधान जो है इसका हनन है और उसके बाद अनुच्छेद 26 बोला। कृपया करके अनुच्छेद 26 क्या कहता है, कैसे हनन है ये समझा दीजिए। और दूसरा, वक्फ बाय यूजर किस सेक्शन में किस क्लॉज में आता है, कृपया करके पूरे भारत की जनता को ये बताइए। दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। गौरव भाटिया जी, इसको ना पश्चिम में एक कहावत है, क्यों बावलों से डले मरवा रहे हो। अभी आप वही कर रहे हैं। आपने अनुराग भदौरिया को फुल टॉस दिया है और अब वो देखिएगा क्या करेंगे। अब वो पूरी जलेबी बनाएंगे, वो ऐसा आर्टिकल समझा देंगे कि मैं क्या बताऊं। चलिए अब देख लीजिए।